ओम नमः शिवाय। जय श्री सीताराम। मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पारद विज्ञान में। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल प्रयोग है, हीरक भस्म, जिसको वज्र भस्म भी बोलते हैं और डायमंड की भस्म भी बोलते हैं। ये आप लोग कैसे बनाएंगे? अगर आप लोग बनाना चाहते हैं, कोई भाई बनाना चाहता है, तो कैसे इसको बनाया जाए। और हम इसका प्रयोग दवाइयों में नहीं, सिर्फ जो पारद विज्ञान के अंदर जो भी कीमियाई चीज़ें हैं वहाँ इसका प्रयोग करेंगे। ये कई काम करता है, पारे को बिठाने का काम करता है, उसको बांधने का काम करता है और उसको भस्म करने का काम करता है। तो आप कैसे बनाएंगे हीरक भस्म? और कायम भी करता है पारे को। उम्दा भस्म बहुत कमाल की होती है। हीरक भस्म को सिर्फ आप तांबे के एक पतरे के ऊपर माचिस की तीली के बराबर रख दो और उसको, तांबे को कागज़ में बंद करके सिर्फ दो उपलों के बीच में रख दो, तो ये दो उपले में ही पूरे तांबे को सफ़ेद भस्म में बना देता है। ठीक है, मात्र 1 घंटे के अंदर। तो हीरक भस्म इतनी पावरफुल होती है, जो इसको बनाए उस लायक तो ये काम करती है। अब हीरा आप ढूंढने जाएंगे तो आपको बहुत महंगा मिलेगा, है ना। तो ये रफ डायमंड जो ढूंढ सकता है वो ढूंढ ले। ये कहीं नहीं, हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं। ऐसा भी नहीं कि मिलना नामुमकिन हो। जो भाई ढूंढना चाहेगा वो आराम से ढूंढ भी सकता है। तो अगर किसी के पास रफ डायमंड पड़ा है तो वो उसको ले ले, और किसी के पास नहीं है तो जो मार्बल को काटने के लिए जो ब्लेडें आती हैं ना बाज़ार में, आप उसको ले लीजिए। या कोई कबाड़ में जहाँ ये फेंकी भी रहती हैं, आप वहाँ से इसको कलेक्ट कर लें। और इसके जो दांत होते हैं, इन दांतों को आप प्लास से या छेनी से काट के इसके दांत ले लीजिए। अब इस दांत को आप सोरे के तेजाब में डाल दीजिए, तो ये जितना भी मैटर है ये सब सोरा का तेजाब या नाइट्रिक एसिड खा लेगा, और आपको बाद में नीचे जो बैठा हुआ गाद मिलेगी वो हीरे की भस्म होगी। भस्म तो नहीं बोल सकते, पर वो हीरे के कण होंगे। अब उसको आपने भस्म करना है। कैसे करेंगे? तो पहले इसको साफ करके इस हीरे के कणों को प्राप्त कर लें ब्लेड से। फिर उसको 10 ग्राम, अगर आप पे ये हीरे की भस्म है, हीरे का चूर्ण है, तो इस चूर्ण को आपने क्या करना है, बर्नर से गर्म करो और जो ये रोज़ वाटर, जिसे हम गुलाब जल भी बोलते हैं, गुलाब जल में इसके बुझावे देते रहें। तो 8 से 10-15 बार में ये आराम से महीन पाउडर हो जाएगा। आप जितना अच्छे तरीके से इस काम को करेंगे वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। दोस्तों, मैं खाने के लिए आपको प्रयोग में नहीं बोल रहा हूँ। खाने में ये बिना डॉक्टर के परामर्श से बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और हर आदमी का मिजाज अलग होता है, मिजाज के हिसाब से ही ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कीमिया में आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ आपको करना हो। तो आप इसको बिल्कुल ऐसे कीजिए, देखो बिल्कुल आपको रिज़ल्ट मिलेगा, 101% मिलेगा। और जितने सफाई से आप काम करेंगे कीमिया के अंदर, उतना अच्छा और उम्दा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, भले ही इसमें बहुत काम होता है,
कई लोग मेरे से पूछ रहे थे, डॉक्टर साहब ये भस्म आप फ्री में देंगे क्या? अरे भैया, फ्री में कैसे दे दूँ? कितना काम होता है, एक गंधक को ही तैयार करने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है, ये सिर्फ करने वाला ही जानता है। आप लोगों को तो वीडियो मिल रही है तो आपको ऐसा लग रहा है इन्होंने फटाफट अपना 2-4 मिनट में, उसी गंधक को बनाने में कम से कम मेरे को 5 साल लगे हैं। एक तो मेरे पास टाइम होता नहीं, जितना टाइम होता है फिर गंधक को शुद्ध करने में कम से कम 5 साल लगे हैं। आप लगाइए, और कितनी मेरी गैस, लकड़ियाँ, चूल्हा उपला, कितना अपना समय बर्बाद हुआ होगा। तो आप लगाइए। एक गंधक को तेल बनाने में मैंने कितना कुछ मेहनत करा होगा सिर्फ मैं ही जानता हूँ, है ना। उसको शुद्ध करना होता है, फिर कई बार वो ख़राब होती है, कई बार कच्ची रह जाती है, कई बार वो पक जाती है, कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो भैया इस काम के पीछे तो करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ये कोई फ्री में तो तब दे सकता है जो आप हमारे नज़दीक होते तो ज़रूर देता। अब मेरे को आप तक भेजनी होगी तो आप अगर तमिलनाडु में रहते हैं या केरला में रहते हैं या गुजरात में रहते हैं तो वहाँ तक भेजने का भी तो किराया लगता है भैया। इस चीज़ को समझिए, है ना। तो ऐसे मूर्खों और गधों जैसी बातें मत करो मेरे आगे, ठीक है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर जिसे चाहिए वो संपर्क करके, उसका रेट तय है। बस में जो हैं वो ऐसे ही तैयार नहीं होती, उसमें भी सालों लगते हैं, है ना। एक दिन की भस्म में एक चुटकियों में बन जाए तो बात ही क्या है। चुटकियों में नहीं बनती है भैया, बहुत टाइम लगता है। और ये बोलने वाली बात है कि हमने ये मेटल को कन्वर्ट किया है, इसका कन्वर्जेशन किया है, ये सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है और वीडियो में ही आपको देखने में अच्छा लगेगा। जितने भी भाई लोग, कीमिया भाई लोग या जितने भी केमिक अपनी वीडियो बना के वीडियो इसमें डालते हैं यूट्यूब चैनल में, और जो भी देख रहे हैं, जिनको दिखने में अच्छी लगती है तो वो दिखने में ही अच्छी लगती है भैया। उसके पीछे सभी लोगों ने कितनी मेहनत करी होती है ये सिर्फ वो ही जानते हैं। और कोई भी ज्ञान ऐसे ही हवा में प्रकट नहीं होता है, ठीक है। गुरु के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं। मेरे भी गुरु हैं और जितने सक्सेस हुए हैं उनके भी गुरु होंगे। बिना गुरु के आगे बढ़ना मुश्किल है। और गुरु के पीछे हमने कितने अपने साल बर्बाद किए हैं, है ना। ये दाढ़ी के बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हो जाते हैं मान्यवर, इनके पीछे हमने कितने मेहनत करी है सिर्फ हमारी आत्मा ही जानती है, या हम ही जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे गधे और मूर्खों की तरह बातें ना करें, थोड़ा सोच समझ के एक जेंटल आदमी की तरह बातें करें। आप लोग और लोगों से बिल्कुल अलग हैं। तो जिसको ये बनानी हो ये भस्म, तो हीरक भस्म बना सकता है, और बड़ी आसानी से तो नहीं, पर मेहनत लगती है। मेहनत से बनाएं, सावधानी से बनाएं और साफ़ सफाई से बनाएं। तो अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपके काम भी सक्सेस होंगे और आपको भी सफलता ज़रूर मिलेगी। तो किसी को अगर कोई चीज़ चाहिए तो सही तरीके से बात करें, एक सही वे में, सही सीक्वेंस में बात करें, है ना। तो आप तक वो ज़रूर पहुंचाएंगे। बस इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहता था। जय श्री सीताराम, ओम नमः शिवाय। भगवान सबका कल्याण करे, सबको सुखी करे, निरोग करे, निरोगी काया दे, घर परिवार सबका फले फूले, आगे बढ़े। भगवान सद्बुद्धि बनाए रखे सभी को। ओम नमः शिवाय। जय श्री सीताराम।